बहुत सारे जवान जो है चर्च में आते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जितने लोग चर्च में काम करते हैं वो लोग आराधना में और वचन को नहीं सुन पाते हैं। कभी उनको पूछो वचन आज क्या था, उन्हें याद ही नहीं रहेगा। बोले यार मैं काम में था, चर्च के काम में था, वो काम में था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात कर रहा है कि आप भी चर्च के कामों में बिजी हो, वचन नहीं सुन पा रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आप खाना बनाने में बिजी हो, चर्च के सेवा कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका वचन अगर छूट जा रहा है तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है, क्योंकि वचन सबसे ज़्यादा जरूरी है। वचन हमारे जीवन में जो है आशीष को लेके आता है, वो हमारे आत्मिक जीवन को जो है स्ट्रॉन्ग करता है। वचन जो है परमेश्वर हमें बताता है कि आज वो हमसे क्या बात करने वाला है, क्या सिखाने वाला है, वो वचन से ही हमें पता चलता है। इसीलिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वचन है। वचन अगर हमारे जीवन में रहेगा तो हम जीवन में हर एक मुश्किल से, शैतान से लड़ने की हमें ताकत भी देगा। शैतान से लड़ने के लिए हमें वचन अगर हमारे जीवन में रहेगा तो शैतान हमें कभी भी नहीं हरा पाएगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर के घर में सेवा करना बहुत ही अच्छी बात है। परमेश्वर के घर में झाड़ू लगाना बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर के घर में खाना पीना बनाना बहुत अच्छी बात है। खाना बांटना बहुत ही अच्छी बात है। झाड़ू लगाना बहुत ही अच्छी बात है, आशीष का काम है। लेकिन ये करते करते अगर आप परमेश्वर के वचन नहीं सुन पा रहे उस दिन, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, बहुत सारे जवान ये सोचते हैं कि शायद परमेश्वर के घर में काम करने से आशीष मिलेगी। हे भाई और बहनों, सबसे ज़्यादा आशीष जो है वचन सुनने से मिलेगी। हे भाई और बहनों, अगर आप काम करते रहोगे, वचन ना सुनोगे, तो भाई और बहनों आपके जीवन में हो सकता है आशीष खो जाएगी। आप काम करते रहोगे परमेश्वर के घर में, अगर वचन ना सुनोगे तो एक दिन परीक्षा का दिन आएगा, आपको शैतान जो है हरा देगा। हे भाई और बहनों, अगर वचन सुनते रहोगे, काम भी करते रहोगे, तो एक दिन परीक्षा आएगी, शैतान आपके जीवन में आएगा, लेकिन वो आपको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि आपने वचन भी सुना और परमेश्वर के घर में काम करके आशीष भी पाली है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रेरितों के काम में जब सेवकाई शुरू हुई थी, बहुत सारे वचन सुनाए जाते थे, बहुत सारी आराधना की जाती थी और लोग मिलके खाना भी खाया करते थे। लेकिन उनका खाना बनाने का जो टाइम था, चर्च आराधना शुरू होने से पहले बनाया करते थे, पहले ही तैयार रख दिया करते थे, और जब ख़त्म होता था तो फिर से उसे खाया करते थे और घर में जाके आशीष पाते थे। फिर खाना खत्म होने के बाद में परमेश्वर के घर में काम करके फिर वो घर को जाते थे और पूरी की पूरी आशीष पाके जाते थे। हे भाई और बहनों, परमेश्वर भी आपसे और मुझसे भी यही चाहता है। आराधना शुरू होने से पहले सारे काम कर लो, खाना खूना बना लो, और आराधना खत्म होने के बाद में सब लोग मिल बांट के खाना खाओ, और उसके बाद में वचन सुनो, और उसके बाद में काम करो और घर को जाओ। वचन की भी आशीष आपके जीवन में रहेगी। काम काज आपने चर्च में किया है, वो आशीष भी आपको मिलेगी, यानी कि डबल आशीष आप पाओगे आपके जीवन में, अगर आप पहले परमेश्वर के वचन को अहमियत देंगे तो। हे भाई और बहनों, आपके जीवन में क्या है? हो सकता है आप चर्च में बहुत ही मुख्य हो, आपके बिना कोई काम नहीं हो सकता है, बहुत ही अच्छी बात है, तो वो आपको आशीष दे। लेकिन काम करते करते अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं सुन पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आज परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है। वचन सुनोगे तो आशीष पाओगे, शैतान से लड़ने की ताकत मिलेगी। लेकिन काम ही करते रहोगे तो जब शैतान आएगा तो हो सकता है आप शैतान से हार जाओगे। मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि शैतान को भी हम अपने पैरों के तले कुचल दें। पैरों के तले कब कुचलेंगे? जब हमारे अंदर वचन रहेगा। हे भाई और बहनों, हमें वचन के ऊपर ध्यान देना है, वचन को पहले सुनना है, उसके बाद में परमेश्वर के घर में काम करके आशीष को पाना। आज संडे का दिन है,
आराधना का दिन है, पवित्र किया हुआ दिन है। यह आपके लिए और मेरे लिए आशीष का दिन है। इसमें हमें आके आराधना करनी है और परमेश्वर के वचन को सुनना है और फिर परमेश्वर के घर में काम करना है। फिर हमें खाना खाना है और घर में जाना है और पूरी आशीष पाके जाना है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।